आपके मन में ये सवाल आया ही होगा कि आखिर हैरी उस रेसरेक्शन स्टोन को फॉरबिडन फॉरेस्ट में क्यों फेंक देता है। वो रेसरेक्शन स्टोन डेथली हैलोस में से एक था और वो तीनों मौत के तोहफे मिलकर एक इंसान को मास्टर ऑफ डेथ बनाते थे। तो आखिर जब हैरी खुद की जान सैक्रिफाइस करने जाता है तब वो स्टोन को फॉरबिडन फॉरेस्ट में क्यों गिरा देता है। आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जब हैरी को ये पता चला कि उसके अंदर भी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा है और वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए उसे भी मरना होगा, तब वो सबकी जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का सोचता है। जब वो अपनी मौत का सामना करने के लिए फॉरबिडन फॉरेस्ट में आया तब उसे डंबलडोर के मैसेज का मतलब समझ आया। हैरी उस सुनहरी गेंद को खोलता है और उसके अंदर उसे वो रेसरेक्शन स्टोन मिल जाता है। वो उस रेसरेक्शन स्टोन का इस्तेमाल करता है और वो अपने पेरेंट्स लुपिन और सीरियस से मिलता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हैरी ये जानता था कि वो रेसरेक्शन स्टोन आखिर क्या करता है। उसने उन तीन भाइयों की कहानी सुनी थी। उस कहानी में जो पहले दो भाई थे वो लालची, घमंडी और ताकत के भूखे थे और मौत ने उनसे खुश होकर उन्हें वो तोहफे नहीं दिए थे, बल्कि मौत उनसे बदला लेना चाहती थी और उन तोहफों के जरिए मौत ने उनसे बदला ले भी लिया। जब कैडमस उस पत्थर की मदद से अपनी मरी हुई प्रेमिका से मिला तब वो उदास हो गई थी, क्योंकि ये अब उसकी दुनिया नहीं थी और फिर कैडमस ने भी आत्महत्या कर लिया ताकि वो दोनों साथ रह सके। एक तरह से देखा जाए तो ये स्टोन ट्रू स्पिरिट्स को वापस नहीं लाता था, ये सिर्फ उस इंसान का एक इल्यूजन क्रिएट करता था जिसे उस स्टोन को यूज करने वाला इंसान देखना चाहता था। वैसे ये मेरा ओपिनियन है और मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट आप खुद ही सोचो। जब हैरी के पेरेंट्स ल्यूपिन और सीरियस उस स्टोन की वजह से अपीयर होते हैं तब वो हैरी का हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि उसे खुद को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए और उसे मरने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। जिस लिली ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो अपने बेटे को खुद की जान सैक्रिफाइस करने के लिए क्यों कहेगी। इनफैक्ट जेम्स, सीरियस और लुपिन भी हैरी को हिम्मत देते हैं ताकि वो अपनी जान सैक्रिफाइस कर दे। आई थिंक हैरी जानता था कि ये स्टोन सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, पर इससे हैरी को हिम्मत मिलती है ताकि वो खुद की जान सैक्रिफाइस कर दे, क्योंकि वो जानता था कि जब तक उसके अंदर का होक्रक्स नष्ट नहीं होगा वोल्डेमॉर्ट जिंदा रहेगा और होक्रक्स नष्ट करने के लिए उसे मरना ही होगा। उस टाइम पर हैरी नहीं जानता था कि वो जिंदा बच जाएगा। उसे लगा कि वो वोल्डेमॉर्ट को आखिरी बार फेस कर रहा है, इसलिए उसने उस रेसरेक्शन स्टोन को वहीं फेंक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद जब डेथ ईटर्स और वोल्डेमॉर्ट उसकी तलाशी ले तो वो रेसरेक्शन स्टोन उनके हाथ लगे। अब सवाल यहाँ ये आता है कि जब हैरी ने वोल्डेमॉर्ट का अंत कर दिया था तब उसने उस रेसरेक्शन स्टोन को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं किया। तो पहला रीजन तो ये था कि वो जानता था कि वो स्टोन सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करता है। वो स्टोन मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता है, बल्कि वो स्टोन सिर्फ उनकी परछाई दिखाता है। जब हॉगवर्ट्स में अपने चौथे साल में वोल्डेमॉर्ट से लड़ते टाइम हैरी ने अपने पेरेंट्स को देखा था, तब डंबलडोर ने हैरी को ये समझाया था कि कोई भी जादू मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। हैरी ये बात जानता था। वो ये भी जानता था कि उसके पेरेंट्स जहाँ कहीं भी होंगे वो चाहेंगे कि वो खुश रहे और सेफ रहे। दूसरा रीजन ये था कि हैरी को उन डेथली हैलोस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ताकत हासिल नहीं करना चाहता था, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। इसलिए तो उस मूवी में उसने उस एल्डर छड़ी को तोड़कर फेंक दिया था। रही बात उस स्टोन की, तो बुक में वो डंबलडोर के पोर्ट्रेट से बातें करता है और उन्हें ये बताता है कि उसने उस स्टोन को फॉरबिडन फॉरेस्ट में कहीं गिरा दिया है और वो उसे ढूंढने नहीं जाएगा। तब डंबलडोर भी उसकी बात से अग्री करते हैं। हैरी सिर्फ उस इनविजिबिलिटी क्लोक को अपने पास रखना चाहता था जो उसे उसके डैड से मिला था। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि हैरी ने वो स्टोन फॉरबिडन फॉरेस्ट में क्यों गिराया था। शुरू में तो वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद ये स्टोन किसी भी हालत में वोल्डेमॉर्ट या उसके डेथ ईटर्स के हाथ लगे, पर जब वो जिंदा बच गया और उसने वोल्डेमॉर्ट का अंत कर दिया तब वो उस स्टोन को ढूंढने नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि वो स्टोन एक इल्यूजन क्रिएट करता है। वो सच में मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता और वो उन डेथली हैलोस को अपने पास नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसे ताकत की भूख नहीं थी और वो नहीं चाहता था कि वो डेथली हैलोस कभी भी किसी के हाथ लगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।